व्हाट इज अप एवरीवन, वेलकम बैक विद एन अनदर वीडियो। सो जो आज का टॉपिक है वो होने वाला है काफी इंटरेस्टिंग। सो मैं आज आपको बताने वाला हूँ 10 क्वेश्चंस के आंसर जो कि जिम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू डू वर्कआउट। मतलब कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मॉर्निंग का टाइम बेस्ट है या इवनिंग का टाइम बेस्ट है। मेरे से भी बहुत लोगों ने पूछा है कि मॉर्निंग में जाएं या फिर इवनिंग में जाएं। तो इसका आंसर ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो इवनिंग में जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मॉर्निंग में जाना पसंद करते हैं। बट जो एक बेटर चॉइस रहेगी वो रहेगी इवनिंग की, क्योंकि मॉर्निंग में हमारी बॉडी उतनी एक्टिव नहीं होती जितना इवनिंग में रहती है। बट अगर आप जॉब करते हो तो आपके लिए मॉर्निंग टाइम ही बेस्ट है, क्योंकि अगर आप जॉब करने जाओगे तो आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाएगी। सो आपके पास इतना टाइम भी नहीं होगा और आपकी बॉडी में इतनी एनर्जी भी नहीं होगी कि आप इवनिंग में वर्कआउट कंप्लीट कर पाओ अपना प्रॉपरली। सो मॉर्निंग वर्कआउट आपके लिए बेस्ट रहेगा और वो आपके लिए बेस्ट टाइमिंग रहेगी वर्कआउट करने के लिए। सो अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सो जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है व्हाट शुड वी टेक, क्रिएटिन और प्रोटीन। सो इसका सिंपल सा आंसर है, अगर आपको स्ट्रेंथ गेन करनी है, अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है सो आपको क्रिएटिन की तरफ जाना चाहिए। अगर आपको मसल बिल्ड करना है सो आपको प्रोटीन की तरफ जाना चाहिए। नॉर्मल और सिंपल। सो जो थर्ड क्वेश्चन है वो है हाउ टू रिड्यूस आवर बॉडी फैट। सो मोस्टली इंडियंस के बारे में जरूर पूछते हैं कि बॉडी फैट परसेंटेज और बॉडी फैट अपना कैसे रिड्यूस करें, कैसे कम करें। सो इसका आंसर भाई इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मली है इसका आंसर भी। सो आपको अपने वर्कआउट पे ध्यान देना है, आपको अपनी डाइट पे ध्यान देना है, आपको कार्डियो ऐड करना है अपनी एक्सरसाइजेज में, और आपको जो बाहर की चीज़ होती हैं जैसे जंक फूड और बाहर की कुछ भी तेल की चीज़ें होती हैं जो, सो आपको वो कम करना है। और आपको नॉर्मल एक्सरसाइजेस करनी है, आपको कार्डियो भी करना है और आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी है। सो आपको जंक फूड, बाहर का खाना जैसे तेल में तला हुआ, वो चीज़ आपको कम करनी है। सो इससे आपका बॉडी फैट और बेली फैट दोनों रिड्यूस होगा। और जब भी हम बात करते हैं बेली फैट की, सो हमारा फैट ओनली बेली में ही नहीं रहता, हमारा जो बॉडी फैट रहता है वो हर जगह रहता है, चाहे आर्म्स में हो, चाहे बेली में हो, चाहे चेस्ट में हो, चाहे लेग्स में हो, चाहे हमारे हिप में हो। सो हमारी जो बॉडी है वो एक जगह से फैट रिड्यूस नहीं करती है, वो हर जगह से रिड्यूस करती है। सो उसके लिए हमें अच्छा न्यूट्रिशन लेना ही पड़ेगा। सो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी टाइम्स और हाउ मच प्रोटीन शुड वी टेक इन अ डे। मतलब हमें कितनी बार और कितना प्रोटीन लेना चाहिए एक दिन में। सो जो हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है वो फिक्स नहीं होती है, वो अलग अलग होती है। किसी का कुछ गोल होता है, किसी का कुछ गोल होता है, लेकिन जो नॉर्मल होता है मसल बिल्डिंग के लिए, उसके लिए हमें अपना बॉडी वेट के डबल लेना होता है ग्राम में। जैसे मेरा बॉडी वेट है 40, तो अगर मुझे मसल बिल्ड करना है तो उसके लिए मुझे लेना पड़ेगा 80 ग्राम ऑफ प्रोटीन इन अ डे, इन अ सिंगल डे। कितनी बार लेना है वो ऐसा होता है कि कोई 4 बार लेता है, कोई 5 बार लेता है, कोई 6 मील लेता है इन अ डे। सो अगर आपको हैवी लगता है खाने में सो आप 4 बार या 5 बार या 6 बार प्रोटीन इंटेक ले सकते हैं खानों से या फिर प्रोटीन शेक से, सप्लीमेंट से, ऐसे करके। सो जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो है व्हाट शुड वी टेक, प्रोटीन और गेनर। सो इसका भी ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं है, इसका भी नॉर्मल सा आंसर है। सो अगर आपको मसल बिल्ड करना है, सो लीन मसल मास, सो आपको प्रोटीन की तरफ जाना है। अगर आपको अपनी बॉडी में बल्क चाहिए, अगर आपको बल्क करना है सो उसके लिए आपको गेनर की तरफ जाना चाहिए, सिंपल। अगर आपको कार्ब्स की क्वांटिटी ज़्यादा चाहिए गेनिंग के लिए, बल्क के लिए, सो आपको गेनर की तरफ जाना चाहिए। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट टू ईट बिफोर द वर्कआउट और बिफोर द जिम। सो आपको जिम करने से पहले कार्ब्स लोडिंग करनी पड़ती है, कार्ब्स खाने पड़ते हैं फॉर एनर्जी। सो इसके लिए आप ओट्स खा सकते हो, इसके लिए आप बनाना खा सकते हो, इसके लिए आप राइस भी खा सकते हो, लेकिन राइस ज़्यादा हार्ड हो जाता है खाने के लिए और उससे हमें वॉमिट भी हो सकती है। सो मेरे हिसाब से आप अगर जितना लाइट खाओ उतना सही है आपके लिए। सो आप ओट्स, बनाना, एग्स भी खा सकते हैं, ब्रेड खा सकते हो आप पीनट बटर लगा के, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा एज अ प्री वर्कआउट। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ ऑफन शुड वी ट्रेन आवर चेस्ट और एनी बॉडी पार्ट। सो इसका नॉर्मल सा आंसर है, जब भी हम कोई बॉडी पार्ट ट्रेन करते हैं, चाहे वो चेस्ट हो, चाहे वो बाइसेप हो, चाहे वो ट्राइसेप हो, चाहे वो लेग हो, चाहे कोई सा भी पार्ट हो, सो उसे रिकवर होने के लिए हमें 48 आवर्स का टाइम लगता है, मतलब कि 2 दिन का। सो अगर हम आज चेस्ट कर रहे हैं तो हमें 48 आवर्स का गैप लेना होता है और उसके बाद दोबारा चेस्ट ट्रेन करनी होती है। या वो कोई भी बॉडी पार्ट हो, जैसे ट्राइसेप हो, बाइसेप हो, शोल्डर हो, लेग्स हो, सो हमें 48 आवर्स का गैप रखना होता है मसल रिकवर होने के लिए, देन उसके बाद हम ट्रेन कर सकते हैं।
सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हेन शुड वी यूज प्रोटीन पाउडर, बिफोर वर्कआउट और आफ्टर वर्कआउट। सो इसका नॉर्मल सा आंसर और सिंपल सा आंसर है, आपका जब मन करे आप तब ले सकते हैं प्रोटीन पाउडर को। इसके लिए कोई प्री और पोस्ट की जरूरत नहीं है। आप दिन में भी ले सकते हैं, वर्कआउट के 1 घंटे बाद भी ले सकते हैं, 2 घंटे बाद भी ले सकते हैं, आप दिन में शाम को भी ले सकते हैं, रात में भी ले सकते हैं। बट जो एक अच्छा समय होता है, अच्छा टाइम होता है पोस्ट वर्कआउट को लेने का, वो होता है आफ्टर वर्कआउट। क्योंकि जब आप वर्कआउट करते हैं तो आपके मसल टिश्यू हैं वो फटते हैं, टूटते हैं, और उसे रिकवर करने के लिए आपको प्रोटीन की नीड होती है। सो अगर आप आफ्टर वर्कआउट के बाद प्रोटीन का इंटेक करें सो वो ज़्यादा बेटर रहता है और वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है आपके मसल के लिए, आपकी बॉडी के लिए, और वो जल्दी से जल्दी आपके मसल को रिपेयर करता है और रिकवर करता है और आपके मसल ग्रो करते हैं अच्छे तरीके से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज can girls do exercise during period? So the answer is yes, definitely she can. If she is feeling comfortable, if she is okay with it, definitely she can. So जो नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है वो आपने हर बॉयज के मुंह से सुना होगा और इसके बारे में बहुत ज़्यादा पूछते भी रहते हैं कि डज मास्टरबेशन अफेक्ट मसल ग्रोथ और लॉस? इसका नॉर्मल सा आंसर है नो। मास्टरबेशन इज अ गुड वे टू रिलीव सेक्सुअल टेंशन। अगर आप करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते तो वो भी अच्छी बात है। बट हाँ, इससे मसल लॉस में कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही इससे मसल ग्रोथ होती है और ना ही इससे मसल लॉस में फर्क पड़ता है, बिल्कुल भी नहीं। आप करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते तो वो भी अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वर्कआउट से पहले करते हो तो लोग इसके बारे में सोचते हैं कि मैंने ये करा, इसके बारे में ज्यादा सोचते, जिस वजह से उनका वर्कआउट कंप्लीट नहीं हो पाता है अच्छे तरीके से, जिस तरीके से वो करना चाहते हैं। सो अगर आप वर्कआउट से पहले ये सब करते हो तो मेरे हिसाब से वो एक अच्छा आइडिया नहीं है। हाँ, अगर आप आफ्टर वर्कआउट करते हो और वर्कआउट से बहुत पहले कर लेते हो, जैसे 5 घंटे पहले, 6 घंटे पहले, तो दैट इज ओके। बट साइंटिफिकली इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है आपकी बॉडी पे। आप करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते तो वो भी अच्छी बात है। तो यार कुछ बेसिक डाउट थे जो मैंने ट्राई करा है क्लियर करने का, और अगर आपके और भी कुछ क्वेश्चन हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टा अकाउंट का लिंक डाल दूंगा। ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना चैनल को, लाइक करना वीडियो को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।